Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of Basics of English Language. In this chapter, we are going to discuss our ingredients or you can say parts of speech. आपके ग्रामर के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं यानी आपके जो मेन फीचर्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में उन्हें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज देखते हैं कौन से पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर यहाँ पर चर्चा की जाती है। तो शुरू करते हैं अपना 40th प्रैक्टिस सेट। तो देखेंगे प्लीज पहले सेंटेंस में वो किस चीज के ऊपर चर्चा करता है। कहता है बेटे डैश आई विन अ लॉट ऑफ मनी। अब यहाँ पर उसने किसको उठाया है? कंजंक्शंस को उठाया है। आई विल बाय यू अ फरारी। अब यहाँ पर बेटे एक बात बोली गई है, मैं काफी सारा पैसा जीत जाता हूं तो मैं तुम्हारे लिए क्या खरीदूंगा? एक फरारी खरीदूंगा। वेन बता रहा है टाइम को, जब हो सकता है। इफ बता रहा है बेटे कंडीशन को, अगर मैं जीत जाता हूं, यदि ऐसा होता है तो मैं ऐसा करूंगा, ये बेटर हो सकता है। अनटिल टाइम को बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम गलत हो जाएगा। फिर कहता है एज लॉन्ग एज का प्रयोग करते हैं जब तक, जितने लंबे समय तक। कई बार आप क्या कहते हैं? एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप, यानी होप सस्टेन्स लाइफ, यानी व्हेन इट सीम्स एवरीथिंग इज लॉस्ट फ्यूचर रिमेन्स। ये तो जब तक सांस तब तक आस, जितने लंबे समय तक की बात कर रहा था, ये तो गलत हो गया। अब हमारे पास दो हैं, जब मैं जीतता हूं या यदि मैं जीतता हूं। बेटर कौन सा है? यदि ऐसा होता है, कंडीशन है यहां पर, तो क्या आ जाएगा आपका? इफ आई विन अ लॉट ऑफ मनी आई विल बाय यू अ फरारी, ये बन जाएगा आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट में क्या कहता है? प्लीज टर्न आउट द लाइट्स। यहां पर हम अक्सर किसका प्रयोग करते हैं? टर्न आउट की जगह टर्न ऑफ का प्रयोग करते हैं। टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑफ द लाइट। लेकिन जो आपकी अमेरिकन इंग्लिश है, कैनेडियन इंग्लिश आ जाती है, वहां पर टर्न आउट बोल दिया जाता है। तो बेटे यहां पर क्या आ जाएगा? प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स या टर्न आउट द लाइट्स। डैश यू गो टू बेड। जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो उस समय पर क्या कर देंगे? बत्तियां बुझा देंगे। अब एक बात बताइए, बिस्तर पर जाने के बाद बुझाएंगे या बिस्तर पर जाने से पहले बुझाएंगे, या जो ही बिस्तर पर जाते हैं तब बुझाएंगे, या उसके दौरान बुझाएंगे? अब ये कुछ चीजें आ गई। आफ्टर, जाने के बाद। अब जब बिस्तर पर चले गए तो वो कैसे संभव होगा? या तो वहीं पर उसके नजदीक स्विच होना चाहिए था, ये हो भी सकता है और नहीं भी, इसमें कंडीशन साथ आ जाती है। हम इसको सेकेंडरी लेवल पे रखते हैं, हम इसे एलिमिनेट कर देते हैं। एज सुन एज, जो ही जाते हो, ये भी गलत हो जाएगा। फिर कहता है वाइल, ये तो बेटे जैसे आपका प्रेपोजिशन होता है ड्यूरिंग, वैसे कंजंक्शंस में के दौरान वाली सेंस में या उस समय जब ऐसा हो रहा है तो वाइल का प्रयोग करते हैं, गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? बिफोर। प्लीज टर्न आउट द लाइट्स या टर्न ऑफ द लाइट्स बिफोर यू गो टू बेड। आप बिस्तर पर जाने से पहले बत्ती बुझा देना, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। क्या आ जाएगा? बिफोर। दूसरी बात, गो टू बेड या गो टू द बेड। बेटे जब कभी भी सोने की बात करते हैं आप क्या कहते हैं? गो टू बेड। गो टू द बेड का प्रयोग किया जाता है जब उस पर्टिकुलर बिस्तर की तरफ इशारा होता है, वहां पर जाने की बात की जाती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है बेटे, आई लाइक टू रिलैक्स डैश आई एम ऑन हॉलीडे। बेटे मैं क्या पसंद करता हूं? रिलैक्स होना पसंद करता हूं। कब? उस समय जब मैं छुट्टी पर होता हूं। अब यहां पर आया वाइल। वाइल आ सकता है, वाइल का मतलब क्या हुआ? यानी उसी समय के दौरान जब मैं छुट्टी पर हूं। जैसे कई बार आप क्या कहते हो? स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट, यानी मौके पर चौका लगाना, उसी समय पे चोट करो जब लोहा गर्म है। बेटे ऐसे ही एक और बात बोलते हो आप, मेक हे वाइल द सन शाइन्स, यानी बहती गंगा में हाथ धोना। अब यहां पर भी वही कॉन्टेक्स्ट आया है और यही बात इसमें बोली गई है। उस समय के दौरान जब मैं छुट्टी पे होता हूं तब ऐसा करता हूं। वाइल आ सकता है। बिफोर आई एम ऑन हॉलीडे सेंस नहीं बनाता, एलिमिनेट हो जाएगा। इफ
यदि मैं छुट्टी पर होता हूं, बेटे यहां पर सेंस नहीं बनाता, ये सेकेंडरी पोजीशन पे चला जाता है। एज सुन एज बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। आई शैल कन्वे योर मैसेज टू हिम एज सुन एज आई मीट हिम, जो ही मैं उससे मिलूंगा, जो ही मतलब जैसे ही, उसी समय पे आपका मैसेज कन्वे कर दूंगा। ये गलत हो गया। यहां पर क्या आ जाएगा, वाइल आई एम ऑन हॉलीडे। नेक्स्ट बेटे, डैश यू आर द फर्स्ट पर्सन अप इन द मॉर्निंग, मेक मी ए कप ऑफ कॉफी। ठीक है, अब यहां पर समझिए, अब यदि आप सबसे पहले उठ जाते हो तो आप क्या कहते हैं, तो क्या करेंगे, मेरे लिए कॉफी का एक कप तैयार कर देंगे। अब यहां पर डैश यू आर द फर्स्ट पर्सन अप इन द मॉर्निंग, यानी यू वेक अप इन द मॉर्निंग, गेट अप इन द मॉर्निंग, वो बात आ गई। व्हेन बेटे समय को बता रहा है, जब, थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट है, गलत हो जाएगा। फिर कहता है इफ, कंडीशन हो सकती है, यदि आप सबसे पहले उठते हैं तो मेरे लिए एक कप कॉफी तैयार कर देना, हो सकता है। फिर कहता है एज सुन एज, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, जो ही, जैसे ही, सेंस नहीं बनाता। वाइल, थोड़ी देर पहले बात की थी कि दौरान वाली सेंस में इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। क्या आ जाएगा यहां पर, इफ यू आर द फर्स्ट पर्सन अप इन द मॉर्निंग, मेक मी अ कप ऑफ कॉफी। नेक्स्ट क्या कहता है बेटा, आई एम गोइंग टू कीप आस्किंग यू टू मैरी मी, डैश यू से यस। अब यहां पर बेटे एक व्यक्ति बार बार प्रयास कर रहा है, कब तक करना चाहता है, तब तक वो उसमें कामयाब नहीं हो जाता। जब तक वो पूरी तरह से श्योर नहीं हो जाता, तब तक वो क्या कहता है, मैं ये करता रहूंगा। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम की बात की गई है यहाँ। वाइल बिल्कुल गलत हो जाएगा, इनअप्रोप्रिएट है। ठीक है, जब तक आप यस नहीं बोलते तब तक मैं प्रयास करता रहूंगा। जैसे आप जैसे जो हाईली एम्बिशियस पीपल होते हैं, दे never ever rest on their laurels and they keep going until they get their aim, they achieve their target. तो बेटे while तो गलत हो जाएगा, when भी बिल्कुल inappropriate है, until point of time को बता रहा है, आ सकता है, before गलत हो गया। क्या आ जाएगा, until you say yes. नेक्स्ट है बेटे, we can go dash you are ready, हम जा सकते हैं। कब जा सकते हैं बेटे, जब आप तैयार हो जाते हो तभी जाया जाएगा। जब आप तैयार हो चुके हो उसके बाद यहां से निकला जाएगा। इफ यू आर रेडी वी कैन गो, हो सकता है, यदि आप तैयार हैं हम चल सकते हैं, कंडीशन हो सकती है। आफ्टर, वी कैन गो आफ्टर यू आर रेडी, जब आप तैयार हो चुके उसके बाद हम जा सकते हैं, ये इससे बेटर है। बिफोर बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, वाइल बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। नंबर 1 पर क्या आएगा, आफ्टर, और नंबर 2 पर क्या आएगा, ये नहीं होता तो इससे काम चलाना पड़ता, तो अब हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, क्या रखेंगे, आफ्टर यू आर रेडी। नेक्स्ट बेटे, डैश आई एम हैविंग माई हेयर कट, यू कैन डू द शॉपिंग। बेटे आप शॉपिंग कब कर सकते हो, जब तक मेरे बाल कट रहे हैं तब तक आप क्या कर लें, अपना काम निपटा लें। कई बार मम्मी पापा क्या कहते हैं, जब तक मैं ये काम कर रहा हूं तब तक तू अपना काम कर ले भाई। तो वहां पर इस अंदाज में बात की गई है, उसी समय के दौरान की बात की गई है, और जब ये हो जाए तो वापिस आ जाना। व्हेन आई एम हैविंग, बेटे ये थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, सेकेंडरी पोजीशन पे आता है, सबऑर्डिनेटिंग पोजीशन पे आता है, नहीं चलेगा। while I am shopping my hair, while I am having my hair cut, बेटे ये हो सकता है, during that time हो सकता है। as soon as बिल्कुल inappropriate है। if, यदि गलत हो जाएगा बेटे, क्या आ जाएगा, while I am having my hair cut you can do the shopping। next है बेटे, stop at a petrol station, पेट्रोल स्टेशन को कई बार आप क्या कहते हैं, फिलिंग स्टेशन, आप क्या करते हैं वहां पर फिल करवाते हैं। ठीक है, स्टॉप एट द पेट्रोल स्टेशन, डैश वी रन आउट ऑफ द पेट्रोल, बेटे हमारे पास पेट्रोल की कमी है, इसीलिए क्या करना है, हमें वहां पर रुक कर पेट्रोल फिल करा लेना है। अब बेटे ये कमी शुरू होती है तब करना है या उससे पहले करना है, मुद्दा ये बन जाता है। आप जैसे विद्वान लोग अक्सर एक बात कहते हैं
टू बिकम वाइज आफ्टर द इवेंट। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्यास लगने पर कुआं खोदते हैं, क्या वो सही है? उससे पहले तैयारी पकड़ लेनी चाहिए, वो मच बेटर होता है। तो बेटे यहाँ बिफोर बिफोर वी रन आउट ऑफ द पेट्रोल हो सकता है। अनटिल जब तक नहीं, सेंस गलत हो जाएगी। अब बेटे एक बात बताइए, पेट्रोल स्टेशन अगर नहीं आया तो क्या करेंगे उस टाइम पे? अनटिल वाली सेंस आ जाए तो गलत हो जाएगा। आफ्टर, ये तो बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। फिर कहता है व्हेन हो सकता था, व्हेन वी, लेकिन व्हेन भी क्या है, एक समय के बिंदु को बता रहा है। तो यहां सबसे बढ़िया मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है? बिफोर बिफोर वी रन आउट ऑफ द पेट्रोल, स्टॉप एट अ पेट्रोल स्टेशन, स्टॉप एट अ फिलिंग स्टेशन। इससे पहले कि ऐसा हो जाए, रोक लेना और प्रिकॉशंस बरतते हुए एडवांस में पेट्रोल फिल करा लेना। नेक्स्ट बेटे, डैश यू हैव रेड द न्यूज़पेपर, कैन आई हैव इट? अब यहां पर बेटे आप अगर पढ़ चुके हो तो क्या मैं ले लूं? यानी आपके पढ़ने के बाद की बात आएगी यहां पर, ठीक है। जब आप पढ़ चुके हैं तो ये क्या मैं ले सकता हूं? अनटिल तो बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। आफ्टर यू हैव रेड द न्यूज़पेपर बेटे हो सकता है। बिफोर, आपने पढ़ा नहीं मुझे दे दो, ये तो गलत हो जाएगा, इनअप्रोप्रिएट है। नन लगाने आ नहीं सकता क्योंकि हमें यहां पर कंजंक्शन देनी चाहिए, इसको हम ड्रॉप कर देंगे। क्या आ जाएगा? आफ्टर। आफ्टर यू हैव रेड द न्यूज़पेपर कैन आई हैव इट? आपके पढ़ने के बाद क्या मैं ले सकता हूं? लास्ट स्टेटमेंट में क्या कहता है बेटे? आई एम सो वरीड अबाउट जेम्स, डैश यू हियर एनी न्यूज, फोन मी। अब यहां पर क्या कहता है बेटे? मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, दैट पर्सन इज कंसर्न्ड, ठीक है, बहुत ज्यादा वरीड है, चिंतित है, किसके बारे में? आपके जेम्स के बारे में। डैश यू हियर एनी न्यूज, यदि आपको कोई समाचार मिलता है, फोन मी, मुझे फोन कर देना। लेकिन इसने कंडीशन तो इफ तो दे ही नहीं रखा, तो यहां पर इफ नहीं है तो हमें ढूंढना पड़ेगा। अनटिल बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। वाइल उस समय के दौरान की बात करता है, ये भी इनअप्रोप्रिएट है। बिफोर, बिफोर कैसे हो सकता है? खबर मिली नहीं, आपको कैसे दे दूं? गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? एज सुन एज, जो ही आपको पता चलता है उसी समय पे मुझे भी बता देना। यानी आई एम सो वरीड अबाउट जेम्स, एज सुन एज यू हियर एनी न्यूज फोन मी। जो ही ऐसा होता है, जैसे ही ऐसा होता है, ये बिल्कुल सही है। तो ये जो एक्सरसाइज थी, ये आपकी किस चीज के ऊपर थी? आपके कंजंक्शंस के ऊपर, ठीक है। आपको समझ आए होंगे। इस तरीके से प्रैक्टिस करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। मिलते हैं अगली क्लास में। तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।